हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। सिंपल से आप आराम से चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, बस आपकी जो बुक है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होनी चाहिए। आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो। इससे पहले हम पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर चुके हैं। आज चालू करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है सर? डेप्रिसिएशन। ठीक है। और डेप्रिसिएशन का ये दूसरा पार्ट बन रहा है। ठीक है जी। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिक्स नहीं करवाने वाला। अगर आपने बेसिक्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख के आइए। देख के आइए, फर्स्ट पार्ट बन चुका है ऑलरेडी बेसिक्स के लिए। यहाँ पे सेकंड पार्ट है जिसपे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सीधा परफेक्ट वही क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ठीक है सर, चलिए। और चालू करने से पहले अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए जी। तो शुरू करते हैं, अपना चालू करते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड का, कि हमको डेप्रिसिएशन का जो मेथड है उसको चेंज करना है। हमने इससे पहले डेप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने सीखे हैं। ठीक है जी। चलिए, अब हमें क्या बोलते हैं, मेथड को चेंज करना है। तो क्वेश्चन कैसे देगा समझिए ध्यान से। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि बात है कुछ इस तरीके की कि 1 अप्रैल 2011 में मान लेते हैं हमने एक मशीनरी को परचेज किया है। कितने की? 4 लाख रुपए की। फिर 1 अक्टूबर 2011 में हमने फिर से मशीनरी को परचेज किया, वो भी 4 लाख रुपए की। फिर 1 अप्रैल नहीं, सॉरी, फिर 1 अक्टूबर, या तो सिंपल रखते हैं अभी क्वेश्चन बेसिक्स वाला। ठीक है जी। तो एक मशीनरी है, आपने 1 अप्रैल 2011 में ही परचेज किया है। ठीक है जी। इस पे डेप्रिसिएशन लगता है कितना? 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है जी। और स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। लेकिन बात क्या हुई, ये लोग अब चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, 1 अप्रैल 2013 से जो डेप्रिसिएशन है ना उसका मेथड चेंज हो जाए। और ये स्ट्रेट लाइन मेथड को हटा के चाहते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आ जाए। ठीक है जी। ये वाला मेथड लाना चाहते हैं जिसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के जो रेट होगा वो होगा 15%। 15 नहीं, थोड़ा सा इजी करने के लिए 20% कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान रहे। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड हटाना चाहते हैं जो कि 10% डेप्रिसिएशन लगाता है, उसकी जगह रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लाना चाहते हैं जो कि 20% डेप्रिसिएशन लगाएगा। सिंपल से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ये मेथड को चेंज कर रहे हैं। हम खाली बेसिक क्वेश्चन करके चल रहे हैं एक मशीनरी लेके, ताकि आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। सिंपल से, बढ़िया। एक बार नोट कर लो भाई जिसको क्वेश्चन नोट करना है तो। हाँ भाई, शुक्र है। तो चालू करते हैं अपना डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। ठीक है जी। बाहर से नॉइस आ रहा तो माफ करना भाई, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता मैं फिलहाल। तो फटाफट से अकाउंट बना लेते हैं एक बार डेप्रिसिएशन का, और फिर आगे से क्वेश्चन। तो ये बन गया सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम आता है डेट। फिर आता है आपके पास, अच्छा ज्यादा बन गया। सबसे पहले आता है आपके पास डेट, उसके बाद आता है आपके पास पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ, फिर अमाउंट, फिर उसके बाद फिर से डेट, फिर पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ और फिर अमाउंट। ये बनेगा आपके लिए डेप्रिसिएशन, सॉरी, मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। तो चालू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या हुआ, हमने एक मशीनरी को परचेज किया। बहुत सिंपल सी एंट्री होती है। 2011 में हमने 1 अप्रैल को परचेज किया मशीनरी को, तो 2 में बैंक करके हम डाल देंगे कि हमने 4 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है। सिंपल। अब इसके बाद कोई काम हुआ? नहीं जी, कोई काम नहीं हुआ। हम सीधा 2013 तक की सिंपल सी एंट्री करके चलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% डेप लगाते हुए। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगला साल जो, मतलब ये वाला साल जो एंड होगा वो 2012 में 31 मार्च को एंड होगा। ठीक है जी। तो बाई में मैं पहली चीज कर देता हूँ, साल के एंड में क्या काम होता है? डेप्रिसिएशन का। तो बाई में डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लग गया? 40,000 रुपए का। बहुत अच्छे। उसके बाद बाई में बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस बच गया? तो 3,60,000 रुपए की मशीनरी हमारे पास बच गई। तो टोटल हिसाब 4 लाख रुपए का कंफर्म हो गया। सिंपल इतना। बहुत अच्छे। अब ये बैलेंस सीडी अगली बार क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। तो 2012 में 1 अप्रैल की तारीख की बात है, क्या हुआ? ये बैलेंस आ गया 2 में बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस? 3,60,000। सिंपल। क्या इस साल में कोई काम हुआ? नहीं जी, इस साल में भी कोई काम नहीं हुआ। ठीक है जी। तो इस साल भी हमें डैप लगाना है, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से, यानी कि सेम इसी पे डैप लगेगा। 2013 में 31 मार्च को हम डैप लगाने जा रहे हैं, तो बाई में डैप लगेगा। कितना डैप लगेगा? ये लग गया आपका डैप कितना, फॉर एग्जाम्पल के तौर, हाँ 40 लाख, 40,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। बाई में बैलेंस सीडी कितना बच गया? बैलेंस सीडी बच गया आपके पास 3,20,000 रुपए का। ठीक है जी। तो आपने चेक किया तो 3,60,000 इधर भी आ रहा है और इस साइड भी 3,60,000 रुपए पूरा पूरा आ रहा है। सिंपल से। चलिए,
अब बात आती है डेट की। अब क्या बोलते हैं, चेंज करते हैं बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी में कन्वर्ट करते हैं, तो 2013 और ये आ गई 1 अप्रैल। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें चेंज हो रही हैं। क्या चेंज हो रही है, कह रहा है वो 1 अप्रैल 2013 से वो अपना चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो जाए। अब यहाँ से वो डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करना चाहते हैं। अच्छा एक बात और, वो चेंज करना चाहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है, वो यहां से चेंज नहीं कर रहे बिल्कुल, मतलब वो चाह कर तो चेंज यहीं पे रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं जो डेप्रिसिएशन का मेथड वो चेंज कर रहे हैं, वो पुराने टाइम से, जब से वो मशीनरी खरीदी है तब से लेके अब तक में वही चेंज इफेक्ट दिखाई दे। सिंपल, समझ में आ गया ना, बढ़िया। तो एक बार समझिए क्या हो गया। अब पहले तो बैलेंस ही उतार लेता हूं मैं, यहाँ पे बच गया 2 में बैलेंस बीडी, और कितना बैलेंस आ गया, 3,20,000। सिंपल ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। अगर ये नॉर्मल ही मेथड होता तो हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे 2014, और 2014 में 31 मार्च को हम सबसे पहले लगाते बाई में डैप, और डैप लगता 40,000 का इस बार भी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, हर साल डैप कितना लगेगा, 40,000। और जो बैलेंस है बाई में बैलेंस सीडी बचा होता हमारे पास कितना, ये बचा होता 2,80,000। सिंपल, हम ऐसे करके 3,20,000 करके और इस अकाउंट को क्लोज कर देते, इजिली खत्म हो जाता सब चीज, कोई दिक्कत तो नहीं ना। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्या कि यहाँ पे वो चाहते हैं कि ये वाला डेप्रिसिएशन का मेथड ना लगे, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड ना लगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगे, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव के साथ, तो डेप्रिसिएशन अलग आएगा और बैलेंस सीडी अलग आएगा। एक बार चेक करते हैं वो चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कन्वर्ट हो जाए और पुराने इफेक्ट से। चलो, तो अगर पुराने इफेक्ट से हम चेंज करना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन जो है पुराने हिसाब से भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, कि हमने जो मशीनरी खरीदी थी वो 2011 में 1 अप्रैल को हमने मशीनरी खरीदी थी, कितने की, 4 लाख रुपए की। सिंपल, इस पे हमने पहली बार डेप कब लगाया, हमने लगाया 2022 12 में और 31 मार्च को, ठीक है जी। तब हमने डेप लगाया था कितना, ये लगाया था हमने 40,000 का डेप, और मशीनरी की वैल्यू बची थी कितनी, 3,60,000। फिर हमने अगली बार फिर से डेप लगाया 40,000 का, फिर मशीनरी की वैल्यू बची 3,20,000, ठीक है जी। तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है जो अभी तक हमारे पास बची हुई है, 3,20,000। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप है। अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कौन सा मेथड आ जाए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से जो मशीनरी थी वो पहले हमारी 4 लाख की थी, उस पर जो डेप लगेगा वो कितना लगाने के लिए कह रहे हैं, 20%। चलिए, तो डेप लगा देते हैं 20%। 20% इस पर डेप कितना लग गया, ये हो गया 80,000 का, तो मशीनरी की वैल्यू बची 3,20,000। सिंपल। अब दूसरी साल फिर डेप लगाना है, जो कि हमने यहाँ पे लगाया था 2000, कब लगाया था, 13 में, 31 मार्च को, और ये वैल्यू बची थी उस टाइम पे, है ना। चलिए जी, तो हमने ये वैल्यू बची हुई है। अब इस पे फिर से हमें डेप लगाना है, ये वैल्यू कब की है, ये 2012 की है, 31 मार्च की, ठीक है जी। अब हमें फिर से डेप लगाना है, अब डेप कितना लगेगा, 20%, लेकिन इस बार रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो इस वैल्यू पे डेप नहीं लगेगा, जो करंट वैल्यू आई है उस पर डेप लगना है। दोबारा सुनो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होने की वजह से इस पे डेप नहीं लगेगा 20%, इस पे डेप लगेगा जो करंट वैल्यू है उस पे। अब 3,20,000 का क्या बोलते हैं 20% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 64,000, तो 64,000 का हमने डेप लगा दिया। अब 64,000 का डेप लगा देंगे तो फिर कितना बचेगा, तो भाई ये हो गया 64, एक सेकंड, 3,20,000 माइनस में 64,000, तो आपके पास जो वैल्यू बची 256, ठीक है जी। 2,56,000 का जो आपकी मशीनरी की वैल्यू है वो बची है आपके पास। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, यानी हमारे हिसाब से यहाँ पे वैल्यू ये वाली बचनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का पक्का, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। अभी तक देखिए, तो यहाँ पे आपको देखिए प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हम देखा जाए तो भैया हमारी जो वैल्यू है वो 3,20,000 है, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 256 होनी चाहिए, यानी हमें वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सिंपल ना, और कितना कम करना पड़ेगा, बस इसी को माइनस करके देख लोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कितना ही हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट वैल्यू अब उस पर डेप लगाना है ना हमें, तो समझ में आ रहा है, बढ़िया। यानी अब जो हम इस मेथड से चलने वाले हैं ना, इस वाले मेथड से को फॉलो करेंगे नहीं हम आगे, आगे इस वाले मेथड से करने वाले हैं, तो इस मेथड पे डेप लगेगा। अगली बार जो लगेगा वो भी कितना, 20%, तो मल्टीप्लाई में एक बार 20% देख लेता हूँ, तो 20% मैंने देखा तो मेरे को मिल गया 51,200। अगली बार जो डेप लगेगा 51,200, जो मैं कह रहा था कि 40,000 डेप लगता, वो 40,000 डेप ना लग के इस बार लगेगा 51,200 रुपए का डेप, तो 51,200 का डेप लगेगा। सिंपल। और जो बाकी बचेगा तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना बचेगा, 256 ट्रिपल जीरो को माइनस कर देंगे उसमें से, तो बचेगा 2,04,800, 2,04,800, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अभी आपका बैलेंस मैच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू ये वाली थी एक्चुअल में, जो आप डेप लगा रहे हो इस वाली वैल्यू पे, तो गलत हो जाएगा ना। तो आपकी वैल्यू इस टाइम पे ये वाली थी 3,20,000, लेकिन आप जो डेप लगा रहे हो वो इस वैल्यू पे, यानी कि आपकी वो अपनी वैल्यू को पहले घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कितनी वैल्यू को घटाना पड़ेगा, देख लो जी। तो यहाँ पे 256 है, माइनस कर देते हैं 320 माइनस में
256 घटा दिया तो आपके पास बची 64,000, तो आपको ये वैल्यू घटानी पड़ेगी, और जब आप इस वैल्यू को घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो बाय में आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। क्या बोलते हैं, चेंज, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। हम डेप्रिसिएशन मेथड में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से 64,000 का जो है वो एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है आपके पास। सिंपल सर। और यहाँ पे स्टार लगा देना कि आपने ये कैसे निकाला, तो हमने इस तरीके से निकाला, जो ये वैल्यू है उनको माइनस करके। मैं क्योंकि वैल्यू हमारे पास बची थी 3,20,000 की, लेकिन रिटर्न आउट वैल्यू मेथड से चलेंगे तो इस टाइम पे हमारी वैल्यू कितनी बचेगी, 2,56,000 की, 2,56,000 की, यानी हमारी वैल्यू कम बच रही है। और कम बच रही है यानी हमें एक्चुअल में वैल्यू को घटाना पड़ेगा, तो घटाने के लिए हमने 64,000 माइनस कर दिया, सिंपल इस साइड कर दिया, लॉस हो गया। और जो माइनस किया है, अब जो वैल्यू बची है उस वैल्यू पे हमें डेप लगाना है 51,200, जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन बनता है, वो हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया यहाँ पे। बाकी जो वैल्यू बची वो ये बैलेंस सीडी। अब लास्ट में खत्म काम करना है बस, खाली क्या, 2 में बैलेंस सीडी को बीडी बनाना है, तो कितना हो जाएगा 2,04,800। ठीक है जी, बढ़िया। ये हो गया कौन सी तारीख को, 2013 में, सॉरी 2013 में नहीं, 2014 में, 2014 में 1 अप्रैल को ये वैल्यू बची है। सिंपल जी, बढ़िया। तो हमने सारा मेथड चेंज कर दिया। मेन चीज ये एंट्री है जो आपको समझना है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि आपको क्या बोलते हैं, जो वैल्यू हमारी दिख रही है ना कि अभी हमने वैल्यू ज्यादा कर रखी है, हमें वैल्यू को घटाना पड़ेगा, तो पीएनएल में डाल देना, यहाँ पे जो भी बैलेंस होगा, डिफरेंस होगा उसका, वो वहां पे। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो यहाँ पे डाल देंगे पीएनएल में। सिंपल सर, बस ये कंसेप्ट था जो आपको समझाना था। जब भी मेथड चेंज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, किस तरीके से जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, जो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है उसका बैलेंस जब भी आता है। ठीक है जी, बस खत्म। और ये जो है डेप्रिसिएशन हमने लगाया था 2013 में ना, ठीक है 2013 में, एक सेकंड, 2013 नहीं 14 में, 2014 में। ठीक है जी, बढ़िया। तो यहाँ पे हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, अब इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने की पूरी उम्मीद रखता है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था जो मैंने एक ही मशीनरी लेके करा। ठीक है, आपके एग्जाम्स में आएंगे 2-2 3-3 मशीनरी, जिसमें आपको सेल परचेज सब चीज करना पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट सारा का सारा इसी तरीके से होगा। समझ में आ गया? जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, शुक्र है फिर। तो चालू करते हैं सर। क्वेश्चन मैं वहां पे उतार दूंगा, आप आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, मिस एसएस ट्रेडर्स कमेंस बिजनेस ऑन 2005 जनवरी 1 व्हेन दे परचेज ए मशीनरी ऑफ 7 लाख। तो वो 7 लाख के रुपए की उन्होंने मशीनरी परचेज करी है 2005 में। तो 2005 में जनवरी 1 की बात है, उन्होंने मशीनरी परचेज करी है कितने की, 7 लाख रुपए की। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद दे अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ, उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट करी है। कौन सी पॉलिसी, कि वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 15%, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो डेप लगेगा 15%, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है जी, चलिए। इसके साथ साथ और क्या कह रहा है, कह रहा है चार्जिंग फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन द एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। मान लो अगर किसी दिन क्या बोलते हैं 2-3 महीने ही हमने यूज किया है, तो उस पर भी उनको फुल ईयर का जो है डेप्रिसिएशन उनको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, नया चीज बता दी उन्होंने कि जहाँ पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम लगाते थे, वहां पे 6 महीने नहीं, पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। ठीक है जी, चलिए। कह रहे ओवर द ईयर द परचेज ऑफ मशीनरी हैव बीन, आपने मशीनरी परचेज भी करी थी एक्स्ट्रा कुछ साल के दौरान। तो 2006 में उन्होंने मशीनरी परचेज करी है अगस्त में 1 तारीख को, कितने की, 1,50,000 की। ठीक है जी, उसके बाद 2008 में भी परचेज करी मशीनरी। ठीक है जी, सितंबर 30 को कितने की, 2 लाख रुपए की। चलिए जी, कोई बात नहीं। इसके साथ साथ और क्या कह रहा है भाई, हाँ जी, इसके साथ साथ और क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन 2008 जनवरी 1 इट वाज डिसाइडेड अ चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। ये भी डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना चाहते हैं, कब, 2008 जनवरी में। तो 2008 जनवरी के अंदर, 1 जनवरी को ये चाहते हैं कि अपना डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दें, यानी कि इस डेट से पहले ही। ठीक है जी, तो ठीक है जी। डेप्रिसिएशन का मेथड, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा वो कितना होगा, वो कह रहे हैं 10% रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, 10% रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, ओके। विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी पुराने टाइम से आपको लेके चलना है 2005 के हिसाब से। ठीक है, द एडजस्टमेंट मेड इन द अकाउंट्स फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग 2008 31 दिसंबर, 2008 31 दिसंबर को जो एडजस्टमेंट होगी वो बनाई जाएगी। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बना देंगे हम। उसके बाद क्या है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट,
चलिए जी 2008 के हिसाब से, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी वही रूल रखता है, सर लागू होता है कि हम जनवरी से लेके सारी सारी एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं अपना क्वेश्चन करना। भाई इसके अंदर मैं एक ही अकाउंट में बनाऊंगा कि मशीनरी अकाउंट, उसी के अंदर मैं सारा डेप्रिसिएशन और बाकी सबकी जो कैलकुलेशन है वो आपको समझा दूंगा, उसी के अंदर सारे टॉपिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको जो एडजस्टमेंट करनी है वो 1 जनवरी से लेके करनी है कैलकुलेशन, तो इससे पहले जो भी होती है तारीख, यानी कि ये वाली जो मशीनरी है वो हमने बाद में खरीदी है इस एडजस्टमेंट के बाद, तो इस पे जो एडजस्टमेंट होगी हम इससे पहले ही कर लेंगे, यानी कि यहाँ तक में अपनी एडजस्टमेंट खत्म कर लेंगे। ठीक है जी, तो बाकी एडजस्टमेंट के लिए हमें आगे जाना नहीं पड़ेगा फिर एक्स्ट्रा। चलिए तो फटाफट से अकाउंट बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास मशीनरी अकाउंट। ठीक है सर, चलिए तो सबसे पहले 1 जनवरी 2005 की बात है, तो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर, ठीक है जी, उसके बाद एल एफ हो जाएगा, फिर अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, फिर से आ जाएगा डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद एल एफ आ जाएगा, फिर लास्ट में हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या रहा है 2005 में 1 जनवरी को क्या हुआ, तो 2005 में जनवरी 1 को हमने मशीनरी परचेज करी थी, तो 2 में आप लिख देंगे क्या, बैंक। बैंक से हमने मशीनरी परचेज करी है कितने की, 7 लाख रुपए की, बहुत अच्छे। इसके बाद क्या रहा है, और कोई काम हुआ है 2005 में, नहीं जी और कोई काम नहीं हुआ, तो साल के एंड में 2 काम होते हैं, सबसे पहले डैप लगता है, तो 2005 की बात है, हम डैप लगाएंगे 31 दिसंबर में, तो क्या बाई में डैप, डैप लगा रहे हैं हम कितना इस पे 10%, नहीं सॉरी 15% लगाना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो ये डैप लग गया 15%, तो 7 लाख की मशीनरी थी, मल्टीप्लाई में 15%, तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 1,05,000, 1,05,000, सिंपल से। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 7 लाख इसमें से माइनस करना है, आपको दिखाना है बैलेंस कितना बचेगा, तो हमने 7 लाख इसमें से माइनस कर दिया, तो हमको पता चल गया भाई जो बैलेंस बचा है ना वो बचा है 5,95,000, तो बाय में बैलेंस सी डी, तो 5,95,000 जो आपके पास बैलेंस है मशीनरी का वो बच गया, तो दोनों साइड आप टोटल कर लोगे आपका बैलेंस बराबर आ जाएगा। अब आती है बात 2006 की, तो 2006 में आपने 1 जनवरी को सबसे पहले उतारना है बैलेंस, तो 2 में बैलेंस बी डी, बैलेंस कितना बचा हुआ है 5,95,000 का बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास। क्या इस साल में कोई काम हुआ है, हाँ जी काम हुआ है, 2006 में आपने अगस्त में मशीनरी खरीदी है, तो 1 अगस्त को हम मशीनरी खरीद रहे हैं कितना 1,50,000 की, तो 2 में बैंक से मशीनरी सेकंड आ रही है, ये मशीनरी फर्स्ट थी हमारी और ये मशीनरी आ रही है हमारे पास सेकंड, कितने की 1,50,000 की। ठीक है सर, सिंपल। चलिए अब साल के एंड में और कोई काम होता नहीं, तो फिर हम क्या लगाएंगे डैप, तो 2006 में हम 31 दिसंबर को हम सबसे पहले चीज करेंगे बाय में डैप की एंट्री, और डैप मशीनरी फर्स्ट पे भी लगेगा और मशीनरी सेकंड पे भी लगेगा। चलिए जी, तो 5,95,000 पे अगर हम डैप लगाएंगे 15% के हिसाब से, तो आपका अमाउंट आएगा ये 8,9250, ठीक है जी, और 1,50,000 पे अगर हम डैप लगाएंगे 15% के हिसाब से, तो आपका डैप आएगा 22,500, ठीक है जी, और जब दोनों को सम कर दिया जाएगा 8,9250, एक सेकेंड भाई, हाँ जी 8,9250 प्लस में 22,500 को, तो आपका टोटल हो जाएगा इसका डेप्रिसिएशन का 1,11,750, ठीक है जी, तो आपके पास आ गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो पूरे साल में आपने लगाया। अच्छा यहाँ पे हमने भैया अगस्त के हिसाब से कैलकुलेट करके क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्वेश्चन वाला खुद ही कह रहा था कि आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है अगर वो कोई पार्ट भी होगा 2-3 महीने का भी होगा तब भी आप उस पर पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगाओगे, इसलिए हमने पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लिया है, हमने महीनों के हिसाब से काउंट नहीं किया, सिंपल से। चलिए अब इसके बाद हमें निकालना है कि बैलेंस कितना बच गया, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस सी डी, बैलेंस कितना बच गया वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो हमने लगाया था 595 पे कितना परसेंट 15%, चलिए जी, तो हमने जब माइनस कर देंगे उसमें से, तो मशीनरी 1 की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 5,05,750, ठीक है जी, और जो 1,50,000 की मशीनरी थी हमारे पास उस पर हमने डैप लगाया था कितना परसेंट 15%, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के हिसाब से, तो उसकी मशीनरी की जो वैल्यू बचेगी 127,500 की वैल्यू बचेगी, ये मशीनरी 2 की वैल्यू है। अब जब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको वैल्यू पता चल जाएगी कि हमारा बैलेंस कितने का बचा हुआ है, ठीक है जी, और उसके बाद 750, ठीक है, बस, तो ये बैलेंस आ गया हमारे पास कितना 633,250, ठीक है जी, तो ये बैलेंस आ गया अपने पास, तो टोटल इसका हो गया कितना हो गया 595,000 प्लस में 1,50,000, तो ये गया भाई 7,45,000, ठीक है जी, इसका भी 7,45,000 हो जाएगा। आप एक बार मेक श्योर कर लेना कैलकुलेशन चेक करके कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है 2007 की, तो 2007 में कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा, तो 2007 में अपना एडजस्टमेंट करना खत्म करते हैं, ठीक है जी, और हाँ चलो डेप्रिसिएशन चलो ठीक है, अभी तक तो फिलहाल करते हैं, तो 2007 की बात आती है, तो क्या 2007
1 जनवरी को हमको उतारना है बैलेंस, तो ये हो गया 2 में बैलेंस बीडी कितना है 633,250, जो वही बैलेंस था मैंने वही बैलेंस यहाँ पे उतार लिया। अब सबसे पहले इस साल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो बस हम डैप लगाएंगे। तो 2007 में क्या हुआ, तो 31 दिसंबर को हमको डैप लगाना है। हम डैप लगाएंगे तो कितना डैप लगेगा, दोनों मशीनरी पे अलग अलग लगाने से अच्छा मैं सोच रहा हूँ एक ही बार में लगा सकते हैं हम, क्यों ना एक ही बार में लगा दें। चलो सेल तो हो नहीं रही है, सीधा परचेज की एंट्री है, तो एक ही बार में डैप लगाते हैं सर, ठीक है जी। तो ये हो गया क्या 633,250, ठीक है जी। और इसमें हमें डैप लगाना है 15%। तो 15% जब आप डैप लगाओगे तो बाय में आप लिखोगे बाय में डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, ये जाएगा 949878, ठीक है जी। नहीं सॉरी 0.5 है, इसको 8 कर देते हैं सीधा 94988, ठीक है जी। चलिए इसके बाद इसमें से माइनस कर देते हैं एक बार, तो किस में से 633,250 में से, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 538262, ठीक है जी। ये बच गया आपके पास बाय में बैलेंस CD, जो आपके पास बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है जी। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो 633,250 आपका आंसर मिलेगा, इसका भी टोटल 633,250 आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए ये आपका हो चुका है बैलेंस जो आपको करना था। अब ये बैलेंस CD को बैलेंस BD बना देंगे, तो 2 में बैलेंस हो जाएगा BD, और BD का अमाउंट कितना आया 538262, ठीक है जी। और यहाँ पे हो गया 2008 का 1 जन। अब देखो क्या हुआ, मेन चीज हमने इस साल में एक मशीनरी परचेज करी है 2 लाख रुपए की। अब चाहो तो इसकी भी एंट्री कर सकते हो परचेज करने की। तो हमने कब खरीदी है, हमने खरीदी है 30 सितंबर में। तो 30 सितंबर में 2008 में 2 में बैंक से हम एंट्री कर सकते हैं कितने की, 2 लाख रुपए की हमने मशीनरी परचेज करी है। सिंपल इतना, अभी तो कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। लेकिन अब बात क्या है ना, इन्होंने हमको बोला कि भैया यहाँ पे ना आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से, मतलब कि आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को चेंज करना है और आपको यूज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड, और वो भी 10% डेप्रिसिएशन के साथ। तब अगर 10% डेप्रिसिएशन के साथ चेक करेंगे तो फिर भाई प्रॉफिट लॉस होगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी सारी, तो वही एडजस्टमेंट हमको करनी है। तो इस मशीनरी पे भी हम डैप नहीं लगाते, क्योंकि हमें इस मशीनरी पे स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से जो डैप लगाना है वो तो लगाना पड़ेगा 20,000 रुपए, ठीक है जी। तो इस मशीनरी पे डैप लगेगा 20,000 रुपए स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ। अच्छा डेप्रिसिएशन तो निकाल ही सकते हैं ना 2008 का, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय 2008 का 31 दिसंबर बाय में डेप। अब देखो ये जो साल है ना, यहाँ पे हमको मेथड चेंज करना था और स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप लगाना है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है, पुरानी जो वैल्यू होगी उस पर डेप लगाओ। तो पुरानी वैल्यू पहली मशीनरी की थी 7 लाख, तो हम उस पर डेप लगाएंगे मशीनरी फर्स्ट पे 10%, यानी कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट 70,000। ऐसा होगा आगे करने वाला हूँ मैं आगे, ठीक है। मशीनरी 2 का जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 1.5 लाख का, यानी कि 15,000। और मशीनरी 3 का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा भाई, मशीनरी 3 कितने की थी 20, मतलब कि 2 लाख की। तो मशीनरी 3 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 20,000 लगेगा। वो कह रहा भैया अगस्त से लेके चलना है, नहीं सर मैंने बताया फिर से आपको कि जो 3-6 महीने का डैप है वो नहीं लगेगा, हम पूरा साल लगाएंगे उसकी जगह, ठीक है जी। इन्होंने क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है पहले। तो ये डैप लगने वाला है इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाएंगे अब से हम पुराने वाले मेथड से नहीं लगाएंगे, सिंपल। चलिए लेकिन अब मेक श्योर करना है कि भाई ये जो वैल्यू है ये भी गलत वैल्यू है, हमें स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से लगाना था, तो जो प्रॉफिट लॉस होगा वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे एडजस्ट करें, देखो हमने जब स्ट्रेट लाइन वो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से लगाया 15% डैप लगाया, तो ये वैल्यू निकल के आई हमारी पूरी मशीनरी की। लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते तब हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आती, बस एक बार वो चेक कर लो, ठीक है जी। तो मैं वो चेक करता हूँ। तो सबसे पहले ये रहा मशीनरी 2, सॉरी फर्स्ट, और मशीनरी सेकंड का। मशीनरी फर्स्ट हमने खरीदी थी 7 लाख की, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 70,000 का डैप लगता पहले साल जो लगता, ठीक है जी। हाँ जी, 10% लगाना था ना, 70,000 का डैप लगता, तो मशीनरी की वैल्यू बचती, कहाँ गया, 7 लाख था ना, ठीक है जी। तो माइनस में 10%, तो मशीनरी की वैल्यू बचती 6,30,000, ठीक है। फिर इस साल में हमने एक मशीनरी और खरीद ली थी, मशीनरी 2 जिसको बोलते हैं 1,50,000 रुपए की मशीनरी है वो, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया। तो इस पे डैप लगाएंगे। अब डैप लगता है अगर इस पे, तो फिर ये तो डैप था इसका, इस पे डैप लगता तो ये बचता कितने का, 70,000 का डैप लगता है इस पे, फिर से इस पे डैप लगता 15,000 रुपए का। अब 70,000 का डैप लगा देंगे इस पे, तो माइनस में भाई ये आ गया 5,60,000, और इस पे 15,000 डैप चला जाएगा। वैसे कर लेते हैं यार, 40, 45, 35, 1,35,000 का डैप, मतलब मशीनरी की वैल्यू बच गई, ठीक है जी। अब इस पे हमने कहां तक की वैल्यू निकाल ली है, पहला डैप हमने यहाँ पे लगाया था, दूसरा डैप हमने लगाया, मतलब हमें ये वाली वैल्यू तो मिल चुकी है अभी, ठीक है। ये 2005 था ना, ये 2005 था, ये 2006 हो गया आपका, ये 2007 तक की वैल्यू होगी ओपनिंग की। तो ये 2007 तक की ओपनिंग की वैल्यू मिल चुकी है, हमें ये वाली वैल्यू करना है, तो एक बार और डैप लगाना पड़ेगा, लगाओ जी।
तो 70,000 का इसका डेप, 15,000 का इसका डेप, इसमें से 15,000 घटा देंगे तो फिर बचेंगे यहाँ पे कितने 20, 1,20,000, ठीक है जी। और इसमें से 70,000 घटा देंगे तो बचेंगे 4,90,000 रुपए। तो ये बच गई 2008 की वैल्यू। सिंपल। तो अगर टोटल वैल्यू देखी जाए यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो ये हो गया 1,00,000 मतलब 5,00,000 5,10,000 5,00,000 10,000 6,10,000, तो 6,10,000 इसकी वैल्यू बच रही है हमारे हिसाब से, लेकिन इनकी वैल्यू दिखा रहे हैं ये वाली वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा मतलब क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, तो बस यहाँ पे लिख देंगे टू में प्रॉफिट एंड लॉस, कब 31 दिसंबर में, साल के एंड में, जब हमने प्रॉफिट लॉस किया। और कैसे हमने जो चेंज किया है मेथड, कहां से कहां पे, हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमने चेंज किया है स्ट्रेट लाइन मेथड में। सिंपल जी। तो इस वजह से प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, बस 610 में से माइनस कर दो, तो 6,10,000 माइनस में हम कर देंगे 538262, ठीक है जी। तो जब इसको घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 71,738 रुपए। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, हमने प्रॉफिट डाल दिया। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। बस अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बैलेंस करना है और वहां पे निकाल देना है। तो यहाँ पे हो गया 31 2008 का 31 दिसंबर, बाय में बैलेंस CD, कितना बैलेंस बचने वाला है। सिंपल सा, क्योंकि आगे तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप लगाया था ना, वो जो लगाया था। सिंपल, क्योंकि जब इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे तो फिर ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 6,10,000, जो हम इसके हिसाब से कर रहे थे। अब वही डेप लगाएंगे जो हमको डायरेक्ट लगाना था। सिंपल से। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कितना आपका आंसर आ गया। तो इसमें प्लस कर देंगे वापस से 538262, ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे 2 लाख की मशीनरी जो हमने खरीदी थी, ठीक है जी, 2 लाख है ये। उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से 70,000 रुपये का डेप जो हमने लगाया था, फिर माइनस करेंगे 15,000 रुपये का डेप जो हमने लगाया था उस पर, माइनस में 20,000 डेप जो अगली मशीनरी पे लगा था हमारी। अरे यार ये भी गलत हो गया, दोबारा करते हैं भाई एक बार। 538262 प्लस में 2 लाख का डेप, ठीक है, प्लस में 71,738 माइनस में 70,000 माइनस में 15,000 माइनस में 20,000, तो आपका जो बचेगा बैलेंस वो बचेगा 7,05,000 रुपए, ठीक है जी। तो ये मशीनरी का बैलेंस बच गया आपका साल के एंड में। अब इसका बैलेंस कर लेना, दोनों साइड का आपका बराबर आने ही वाला है, ठीक है जी। करके दिखाऊं जी, 7,05,000 प्लस में 70,000 प्लस में 20,000 प्लस में 15,000, तो आपका टोटल आ गया 8,10,000। सिंपल से। और ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा पूरा खत्म। कोई दिक्कत नहीं, आई होप कि भाई समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो एक मैंने सिंपल सा क्वेश्चन करवा दिया, यहाँ पे एक मशीनरी परचेज वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेके चलेंगे, बड़ा क्वेश्चन जिसके अंदर परचेज भी हो रही होगी, सेल भी हो रही होगी, ये क्या बोलते हैं चेंज भी करना होगा, यानी कि बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन, 2,000 क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए, और आपका जो चैप्टर है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका खत्म हो जाएगा इसके बाद, बस एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट में, तो ठीक है। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट करना चालू कर दो। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं साइड में लगा दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन 1998 जनवरी 1, तो भाई बात आती है 1998 की, 1 जनवरी की। क्या हुआ, कह रहा है हमने एक सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है 30,000 रुपए की, ठीक है, और इमीडिएटली सेंड किया 20,000 रुपए ऑन एज ओवरहॉलिंग इट, यानी कि उसको मरम्मत पे आप बाकी खर्चों पे आपने खर्चा किया है, यानी 30,000 रुपए की मशीनरी थी, 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, टोटल मशीनरी पड़ गई 50,000 रुपए की। सिंपल से, बहुत अच्छे। उसके बाद क्या रहा है, ऑन 1998 1 जुलाई को, सॉरी, तो 1998 में ही 1 जुलाई को एक और काम हुआ। क्या काम हुआ कि एक मशीनरी और परचेज करी है आपने 25,000 रुपए की, ठीक है जी। तो 25,000 रुपए की आपने मशीनरी और परचेज करी है, ठीक है। ऑन 2000 जुलाई 1, 2000 में क्या हुआ, 1 जुलाई को, हाँ जी। तो जो आपने मशीनरी खरीदी थी ना 98 में जनवरी 1 को, यानी कि जो फर्स्ट मशीनरी आपने खरीदी थी उसको उन्होंने बेच दिया, और वो भी कितने में बेच दिया, 10,000 रुपए में। तो 10,000 रुपए में आपने क्या किया है, सेल। किसको किया है, फर्स्ट मशीनरी को। सिंपल से इतना, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद क्या रहा है, ऑन दैट डेट द न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन कॉस्ट, इसी सेम तारीख को, तो 2000 में ही 1 जुलाई को आपने सेम मशीनरी को परचेज किया है, कितने की, तो 60,000 रुपए की मशीनरी आपने खरीदी है, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है 10%, तो डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कह रहा है कि इन 2001 में क्या, द कंपनी चेंज द मेथड, उन्होंने चेंज कर दिया,
और वो चाहते हैं डेप्रिसिएशन लगे 15%, वो भी किससे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि पिछले इफेक्ट के हिसाब से भी आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 1998 और 2001, मतलब 1998 से 2001 तक के लिए आपको अकाउंट बना के प्रिपेयर करके चलना है। सिंपल सा, तो ये वाला क्वेश्चन है, एक बार चालू करते हैं क्वेश्चन इसी को। ठीक है जी, हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई, पहले तो डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट दोनों बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मशीनरी अकाउंट यहाँ पे बना देता हूँ, डेप्रिसिएशन का अकाउंट वहां पे बना देता हूँ, थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है जी, बनाने के लिए। और इसको मिटा देता हूँ, इतना तो समझ में आ गया ना, 15% डैप लगाना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से हमको 15% डैप लगाने के चलना है आगे के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल गया ना बनाने के लिए, तो ये बन गया आपके पास। ये हो गया आपके पास मशीनरी अकाउंट। उसके बाद कैलकुलेशन हमें करनी है डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं। हाँ जी, दिख रहा है सारा। चलो भाई, चलो करते हैं। तो ये रहा मशीन अकाउंट और ये रहा हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। सबसे पहले डेट, वही पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड। सेम यहाँ पे क्रेडिट साइड, अमाउंट, एलएफ, पर्टिकुलर और यहाँ पे डेट, अमाउंट, एलएफ, पर्टिकुलर और ये डेट। शुक्र है। चलिए जी, तो सबसे पहले बात आती है, हमने 1998 में हुआ क्या, 1 जनवरी को हमने मशीनरी खरीदी है। एक सेकंड भाई, क्वेश्चन और एक बार देख लेते हैं, मेरे को डाउट है थोड़ा सा, क्यों। भाई देखो, इस क्वेश्चन में वैसे बोला तो नहीं गया, तो हम अपने हिसाब से मार्च से लेके कर सकते हैं, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना, वहाँ यहाँ पे जनवरी में हो रही है, मतलब कि 1 जनवरी को वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। यानी कि ये मान के चलते हैं कि ज्यादातर काम जो होते हैं ना इस साल के शुरुआत में ही करते हैं, तो यानी कि मशीनरी परचेज वाला काम हो गया या फिर मशीनरी सेल वाला काम हो गया, तो जनवरी में होता है। 2 साल होते हैं हमेशा, मतलब अकाउंटिंग ईयर में अगर फॉलो करने जाओ, एक तो होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, और एक होता है हमारे पास मार्च से लेके अप्रैल, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक का। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर जो होते हैं। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से जब आप आंसर देखोगे कहीं पे चेक करोगे, तो फिर आपको शायद जनवरी से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो मशीनरी आपने परचेज करी है वो जनवरी के मंथ में करी है। ठीक है जी, तो मैं भी वही फॉलो करके चलूंगा, जनवरी से लेके चलूंगा दिसंबर तक में। ठीक है, तो आपके लिए एक नया वो मिल जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू देखने का, कि जनवरी के हिसाब से दिसंबर तक जो लेके चलते हैं अकाउंटिंग, उसमें कैसे अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, मार्च से लेके दिसंबर तक की अकाउंटिंग ईयर जो होती है वो कैसे होती है, उसको आप कर चुके हो, कई बार कर चुके हो, तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब जनवरी देखो भाई, सबसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ 1998 में, 1 जनवरी को। तो 1998 में 1 जनवरी को क्या हुआ, हमने मशीनरी परचेज करी, तो टू में हम लिख देंगे बैंक, हमने बैंक से मशीनरी परचेज करी है, कितने की, 50,000 रुपए की। सिंपल से, सॉरी 50,000 है ना, हाँ ठीक। तो हमने मशीनरी परचेज करी है 50,000 की। उसके बाद सेम 1 जुलाई को फिर से क्या हुआ, उसी साल में हुआ भाई, हमने एक और मशीनरी परचेज करी, तो टू में बैंक। अब मैं मशीनरी नाम डालता हूँ, ये मशीनरी फर्स्ट है और ये मशीनरी सेकंड है। कितने की है, ये है 25,000 रुपए की। ठीक है जी, अब ये साल खत्म होता है भाई 1998 के एंड में, यानी कि 31 दिसंबर 99, सॉरी हाँ 31 दिसंबर और 1998। अब देखो इस साल के अंदर क्या कोई और काम हुआ है, नहीं जी, इस साल के अंदर 1998 में कोई काम नहीं हुआ, तो बस साल के एंड में कितने काम होते हैं, फिर 2 काम होते हैं, एक डैप लगाना और एक बैलेंस करना। तो हम डैप लगा देते हैं सबसे पहले, तो 1998 में हम लगाने जा रहे हैं डैप 31 मार्च को, तो सॉरी मार्च डेप्रिसिएशन मतलब दिसंबर में। ठीक है जी, तो दिसंबर में हम डैप लगा रहे हैं, तो बाय में आ जाएगा यहाँ पे डैप। डैप किस किस पे, मशीनरी फर्स्ट पे। मशीनरी फर्स्ट पे कितना डैप लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड 10% के हिसाब से लगाना है, यानी ये हो गया पहला साल का डैप 5,000 रुपए।
और मशीनरी सेकंड पे डैप लगाना है, तो मशीनरी सेकंड देखो कब खरीदी है, जुलाई में, तो जुलाई से डेट गिनना चालू करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कितने महीने हुए, 6 महीने। तो 25,000 की मशीनरी पे 6 महीने का डैप हो जाएगा 12,500 सॉरी 12 क्या बोलते हैं उसे, 25,000 पे 10% हो गया 2500, 2500 का आधा हो गया 1250, 1250 का इसका डैप हो गया। तो 5 और एक ये हो चुका 6,250 रुपए का पूरा डैप जो हमने लगा दिया। अब एक बार देखते हैं बैलेंस कितना बचा, ठीक है जी। तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे कर लेते हैं। तो 1998 31 दिसंबर, यहाँ पे बाई में बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस बचा है, 75,000 की मशीनरी हमारे पास बैलेंस बची हुई है अभी भी, ठीक है सर। तो ये हो गया दोनों साइड का क्लोज, ठीक है सर। अच्छा इसका बैलेंस कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे 2 में बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस हो गया इस साइड का 6250, ठीक है जी। मशीनरी 1 और मशीनरी 2 दोनों का बैलेंस 1998 में हमने बैलेंस निकाला है 31 दिसंबर को, ठीक है जी। अब ये हो गया दोनों साइड का क्लोज। इतना सिंपल था ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। अब करते हैं अगले साल की शुरुआत, जो की तारीख कौन सी बनेगी, ये बनेगी 1999 का 1 अप्रैल। अब जो बैलेंस था उसको बैलेंस बीडी बनाएंगे, तो ट्रू में बैलेंस हो गया बीडी, ठीक है जी। कितना 75,000 75,000, और इसको बैलेंस सीडी को भी बैलेंस बीडी बनाएंगे, तो ये हो गया बाई में बैलेंस बीडी, ठीक है जी 6250, और ये हो गया 1999 का 1 अप्रैल सॉरी 1 जनवरी, यहाँ भी अप्रैल लिख दे, सॉरी भाई जनवरी, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर चेंज किया ना हमने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अब देखिए, क्या 1999 में कोई साल में इस साल में के अंदर कुछ काम हुआ है, नहीं जी, इस साल के अंदर कुछ काम नहीं हुआ, सारा का सारा जो काम है वो अगले साल में हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में, ठीक है जी। तो इस साल हमें बस दो काम करने हैं, पहला डैप और दूसरा बैलेंस। चलिए भाई, तो सबसे पहले डैप लगाते हैं। तो 1999 में ही हम 31 दिसंबर को हम डैप लगाने जा रहे हैं, तो बाय में डैप लगेगा इस पे मशीनरी फर्स्ट पे, मशीनरी फर्स्ट पूरे साल रखी थी हमने, तो 5,000 का पूरा डैप बनता है उसका, तो ये रहा 5,000 का डैप। और उसके बाद मशीनरी 2 पे जो डैप लगाना है, अब तो वो पूरे साल की है ही है, तो उस पे जो डैप लगेगा वो कौन सा लगेगा, 2500 रुपए, 2,500, ठीक है जी। तो टोटल डैप हो गया 7,500। अब कर लेते हैं बैलेंस, बैलेंस क्या, तो 2 में बैलेंस सीडी आ जाएगा, यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया, तो 6,225 6250 प्लस में 7,500, तो 7,500 हमने टोटल कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 13,750 का आया। तो 13,750 रुपए हमारे पास डेप्रिसिएशन के गुल्लक में पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो ये कौन सी डेट है, ये है 1999 को, और ये है 31 दिसंबर को, ठीक है जी। अब इसका बैलेंस कर लेते हैं, 1999 31 दिसंबर, ये हो गया बाई में बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस बचा हमारे पास, 75,000 की मशीनरी थी, 75,000 की मशीनरी बची हुई है, और इसका भी हो गया दोनों साइड बराबर, इसका भी हो गया दोनों साइड बराबर, ठीक है जी। टोटल करके अपने आप लिख लेना। अब बात आती है बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 2000 साल हो गया 2000 और 1 जनवरी, 1 जनवरी को यहाँ पे आ जाएगा 2 में बैलेंस बीडी, कितना बीडी है 75,000, ठीक है जी। और यहाँ पे भी बैलेंस बीडी उतार देते हैं, तो ये हो गया बाई में बैलेंस बीडी, कितना बीडी है यहाँ पे 13,750 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास, कब, साल 2000 में 1 जनवरी को, सिंपल। अब देखो 2000 के अंदर कोई काम हुआ है, हाँ जी 2 काम हुए, इंपॉर्टेंट काम हुए दोनों, एक मशीनरी सेल करी है और एक मशीनरी परचेज करी है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बढ़िया। और उन्होंने बोला था कि हमको वो चेंज करना था डेप्रिसिएशन का मेथड, कौन से साल से, 2001 से, है ना भाई, तो 2001 से ही चेंज करना है ना, हाँ चलो फिर 2001 में देखेंगे भाई, ये लिख देता हूँ मैं, भूल जाऊंगा वरना, 2001 से हमें चेंज करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात, अभी साल 2000 चल रहा है, तो उसकी तो टेंशन है ही नहीं, अभी फिलहाल हमको मतलब मशीनरी सेल करनी है, मशीनरी परचेज करनी है, दोनों की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले इजी एंट्री होती है मशीनरी परचेज करने की, हम वही एंट्री करते हैं, क्या 1 जुलाई को हमने मशीनरी परचेज करी है, तो 2 में बैंक, मशीनरी हमने 3rd परचेज करी है, ठीक है जी, और वो भी कितने की 60,000 की, 60,000 की, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। तो एक एंट्री होती है, हो गई एंट्री मशीनरी परचेज करने की, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब बात आती है मशीनरी सेल करने की एंट्री, जो थोड़ी सी मुश्किल एंट्री होती है, जिसको समझना मुश्किल है थोड़ा सा, एक बार समझते हैं उसको कैसे करेंगे। वही जो आपको सिखाया था पिछली बार भी, जब भी मशीनरी सेल करते हैं तो फिर 3 एंट्री करी जाती है, और वो कौन कौन सी होती है, तो मैं 2000 में सेल कर रहा हूँ मशीनरी 1 जुलाई को, 3 एंट्री कौन कौन सी, बाय में डैप, लेकिन अब हम प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट बना रहे हैं, तो डैप की जगह क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, बाय में प्रोविजन फॉर डैप, सिंपल। चलिए, अब दूसरा एंट्री कौन सी होती है, बाय में बैंक, क्योंकि मशीनरी बेचेंगे तो पैसा बैंक में गया, और तीसरी एंट्री बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। आगे चलते हैं, अब देखो मशीनरी कब बेची जा रही है, मशीनरी बेची जा रही है 1 जुलाई को, तो हमने 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक तो मशीनरी को यूज किया होगा अच्छी तरीके से, अब जब यूज किया तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा,
तो बस हमें क्या लगाना है इस पे, डेप्रिसिएशन। तो हम लगाने जा रहे हैं भाई 1 जुलाई को बाई में डेप, किस पे, मशीनरी फर्स्ट पे। अब क्या पूरे साल का डेप लगेगा, नहीं जी, जुलाई तक का डेप लगेगा। यानी जुलाई तक का डेप कितना हो गया, आधा, आधा डेप मतलब कितना हो गया, तो चलते हैं, आधा डेप कौन सा होगा, अच्छा पहली मशीनरी बेच रहे हैं ना, तो 50,000 की मशीनरी थी, पूरे साल का होता है 5,000, आधे साल का हो गया 2,500, तो हम इस पे 2,500 का डेप लगा देंगे, 2,500 रुपए का डेप लग गया अभी तक का। और एक साथ और, क्योंकि हम मशीनरी बेचने जा रहे हैं तो सारा डेप निकालना भी पड़ता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जुलाई को हम निकाल रहे हैं, और वो ट्रांसफर करेंगे डेप निकाल के सारा का सारा टू में मशीनरी अकाउंट में। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो कितना डेप लगा था पहली मशीनरी पे, 5,000 यहाँ पे लगा, 5,000 यहाँ पे लगा, 10,000 और 2,500 यहाँ पे लगा, यानी टोटल डेप हो गया 12,500 जो हमने निकाला। और यही डेप कहाँ पे ट्रांसफर लेंगे हम, इस जगह पे प्रोविजन फॉर डेप में 12,500 रुपए। तो याद रखना ये जो मशीनरी का डेप निकालते हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, सिंपल जरा। चलिए जी, तो अब मशीनरी देखो कितने की थी, 50,000 की, उस पर अभी तक डेप कितना लगा हुआ है, 12,500। तो 50,000 की मशीनरी पे लगा हुआ है डेप 12,500, यानी मशीनरी की अब ओरिजिनल वैल्यू कितनी बची है, तो मशीनरी की वैल्यू बची है 37,500, सिंपल। अब 37,500 की मशीनरी पे हम डेप लगा चुके हैं, अब बात आती है हम उसको बेच रहे हैं, वो भी कितने में, 10,000 रुपए, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 10,000 रुपए, तो प्रॉफिट हो गया लॉस। 37,500 की मशीनरी पे 10,000 में बेचा हमने, तो हमें हो गया लॉस, वो भी कितने का, 27,500 का। और ये जो लॉस है इसको डाल दूंगा मैं 27,500 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। इसका ये टोटल करोगे ना तो आप ये मेक श्योर करना कि 50,000 आ रहा हो, अगर 50,000 नहीं आ रहा, यानी जो मशीनरी थी जितने की वो वैल्यू आपको नहीं मिल रही, तो आपको एक्चुअल में क्वेश्चन में गलती हो रखी है आपसे कहीं ना कहीं, समझ में आ गया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने मशीनरी को बेचने की एंट्री कर दी, एक बार और समझाता हूँ मैं एंट्री कैसे करी मैंने। मशीनरी परचेज करने की एंट्री तो सिंपल है, बस एक एंट्री कर दो, मशीनरी परचेज करिए टू में बैंक डाल के। मशीनरी सेल करने पे 3 एंट्री होती है, पहला डेप्रिसिएशन की, दूसरी बैंक की, और तीसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अभी जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे लगता है, तो पहले देखो मशीनरी कब बेची है, अगर हमने मशीनरी साल के बीच में बेची है तो उस टाइम तक यूज किया होगा हमने, तो उस पर डेप लगना चाहिए, तो पहले तो उस पर डेप लगाएंगे, उसके बाद वो सारा का सारा डेप अभी तक नहीं, स्टार्टिंग से लेकर अब तक का उस मशीनरी पे जो डेप लगाया हुआ है वो कैलकुलेट करके निकाल भी लेंगे, यानी 5,000 ये, 5,000 ये, 10,000 और 2,500 जो अभी लगाया, 12,500 रुपए डेप्रिसिएशन का हमने निकाल लिया। इसको हमको शो करना पड़ेगा यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप में कि मशीनरी पे 50,000 की मशीनरी पे टोटल इतना डेप अभी तक लगाया 12,500 का, तो इसकी ओरिजिनल जो वैल्यू बची वो बची 37,500 की, 50,000 की मशीनरी पे 12,500 डेप लगा, ओरिजिनल वैल्यू बची 37,500 की, सिंपल। चलिए अब उस मशीनरी को हम 10,000 में बेच रहे हैं तो लॉस हो गया, जाहिर सी बात है, और वो भी कितने का, 27,500 का, तो लॉस भी लिख दिया, और जो मशीनरी को बेचा 10,000 में उसको भी बैंक अकाउंट में डाल दिया, सिंपल से। तो हमारी सेल करने की भी एंट्री हो गई खत्म। अब बात आती है साल, और कोई एंट्री बची है, और कोई एंट्री नहीं बची, अब आता है साल का एंड, और साल के एंड में कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, 2 ट्रांजेक्शन। सबसे पहला डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं साल के एंड में, तो भाई ये हो गया 2000 में क्या होगा भाई, 1 दिसंबर, ऊपर लिखा हुआ है ना, हाँ जी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को सबसे पहले काम बाय में डैप, और डैप किस किस पे लगाऊंगा, एक तो मशीनरी 2 पे क्योंकि मशीनरी वक्त तो बिक गई, उसके बाद मशीनरी 3 पे, दोनों मशीनरी पे लगाना है। मशीनरी 2 कितने की थी, 25,000 की, तो इस पे डैप कितना लगेगा, 2,500 का, तो 2,500 का इस पे डैप लगाना है। मशीनरी 3 कितने की थी, मशीनरी 3 हमने अभी कभी खरीदी है ताजी गरम गरम, तो 60,000 रुपए की, इस पे डैप लगेगा 10% यानी कि कितना, 6,000। अब 6,000 जो डैप है वो तो पूरे साल का है, तो हमें कितने लगाना है, जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 6 महीने का, यानी डेप्रिसिएशन बनता है कितना, 3,000 रुपए, तो ये हो गया 3 2 5, यानी 5,500 रुपए का हमारा डेप्रिसिएशन जो इस साल हमें मशीनरी पे लगा है। बस इतना करने के बाद अब आपको बैलेंस कर लेना है, डेप्रिसिएशन हो चुका है, दूसरा काम क्या होता है, बैलेंस करना। तो 31 दिसंबर को हम करते हैं बैलेंस, तो ट्यूब में हो गया बैलेंस CD, ठीक है जी। और इसका बैलेंस कितना होगा एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 13,750, 13,750 ये था ना, हाँ जी, तो ये गया 13,750, उसके बाद प्लस में 2,500, प्लस में 5,500, उसके बाद माइनस में 12,500, तो आपका जो बैलेंस आएगा 9,250 का बैलेंस आएगा, जो आपके पास डेप्रिसिएशन का बैलेंस बचा हुआ है, सिंपल सा। तो इसका आप टोटल कर लोगे अगर इसके साथ, तो ये हो गया 12,500, तो आपके पास जाएगा 21,750, और इसका भी टोटल करोगे तो 21,750 आपका आएगा बैलेंस आपका बराबर, ठीक है जी। इसका एक बार सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो 31 दिसंबर को मैं बैलेंस निकालने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले बाय में बैलेंस CD लिखना पड़ेगा। अब बैलेंस CD किसका, मशीनरी 1 तो बिक चुकी है, मशीनरी 2 कितने की बची है बस वो लिख दो, तो मशीनरी 2 कितने की बची है, मशीनरी 2 कितने की थी, 25,000 की, तो वो पूरी मशीनरी बची हुई है 25,000 की, और साथ साथ मशीनरी 3 कितने की बची हुई है वो एक बार देख लेते हैं, तो वो 60,000 की बची हुई है, सिंपल है सर, बहुत अच्छे। तो बस अब इसको टोटल करना है और देखना दोनों साइड बराबर है या नहीं है।
तो 6 6 12 1 13 ये हो गया 135,000। ठीक है जी, 1,35,000 रुपए की मशीनरी हमारे पास पड़ी है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1,35,000। हाँ जी बिल्कुल 1,35,000 आ रहा है। ठीक है जी, जब तक आ रहा है तब तक सही है, वरना गलत हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया। अब हमें एक और चीज करनी है, क्या हमें मशीनरी को रिटर्न वैल्यू मेथड से जो है वो चेंज करना है, डेप्रिसिएशन का मेथड, जिसके लिए एक बार देख लेता हूँ, जगह है नहीं है और इनमें डाल लेता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको साफ साफ क्लियरिटी के साथ दिखाई दे। ठीक है जी, हाँ भाई श्योर। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। अब क्या करना था भाई, देखो सारा चीज खत्म हो चुकी है, हमने डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन सब लगा दिया। अच्छा पहले इसको बैलेंस उतार लेते हैं, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये जो बैलेंस ईडी है ये बन जाएगा बैलेंस बीडी कौन सी तारीख को, ये हो जाएगा 2001 में, ये हो गया 1 जनवरी को। तो ये हो गया 2 में बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी में कितना आ गया, ये 60 70 80 80 और 5 85 85,000। ठीक है जी, यहाँ पे बैलेंस बीडी उतार देते हैं बैलेंस सीडी को, तो ये हो गया 2001 का 1 जनवरी बाय में बैलेंस बीडी। ठीक है, और बैलेंस बीडी कितना आ गया 9,250। चलिए जी, इतना आ चुका है। अब वो कह रहा था 2001 में आपको जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो रिटर्न डाउन वाले मेथड है उस पे लगाना, मतलब चेंज करना है, आपको मेथड चेंज करना है। अब देखो कैसे करेंगे हम वो मेथड चेंज, एक बार समझते हैं ध्यान से। ठीक है, अब देखो पहली मशीनरी जो थी वो हमने बेच दी है। अब पहली मशीनरी जो बेच दी है तो फिर उसको तो लेना देना है ही नहीं हमारा, क्योंकि वो कब की बिक चुकी है। ये तो नहीं ना पुराने बेची हुई मशीनरी का कुछ हिसाब किताब लगाएंगे, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। अब जो हमें लेके चलना है ना, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 मशीनरी बची है, मशीनरी 2 और मशीनरी 3, बस उस पे इफेक्ट चेंज करना है कि कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या बोलते हैं मेथड को चेंज करने का, डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज करने का। चलिए जी, तो हम एक बार हिसाब लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीनरी 2 का हिसाब, यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी 3 का हिसाब, और कितना हिसाब बचेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, हमारे पास मशीनरी थी भाई 1998 की शुरुआत में। ठीक है, कितने की मशीनरी थी, मशीनरी 2 हमारे पास थी या कितने की, 25,000 की, 25,000 की। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। यहाँ पे स्टार्टिंग में वो मशीनरी हमारे पास आई नहीं थी, फिर हमने उस पर डैप लगाया साल के एंड में, और हमने डैप लगाया कितने का, 2500 रुपए का डैप लगाया। एक सेकंड, ये तो कर रखा है ना पहले से, तो इसको बार बार क्यों करें, वहां से देख लेंगे सीधा हम सीधा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को करते हैं ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं एक बार। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से हमने 25,000 पे डैप लगाया, वही डैप लगता है पहले साल, तो 12,500 का डैप लगेगा पहले साल। ठीक है जी, तो 1998 का जो बैलेंस बचेगा एंड का, दिसंबर का, ये याद रखना, ये जनवरी है और ये दिसंबर है, या फिर आप कह सकते हो 1999 की शुरुआत। तो 1990 में जो शुरुआत में बैलेंस बचेगा आपके पास, वो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा भाई मशीन डी टू का, नहीं कहाँ गया, पहले मशीन डी टू पे डैप लगाया था तो, अच्छा वो घटाया नहीं था ना, दूसरे वो टॉपिक है, घटा के देख लेते हैं भाई एक बार। तो 25,000 की मशीनरी थी, माइनस कर देंगे 10%, 10 नहीं 15% डैप है ना भाई इस बार, हाँ सॉरी, तो ये 1250 भी नहीं आएगा। हाँ जी, डैप है 15%, तो माइनस करना है 15%, तो आपका जो बचेगा वैल्यू 25,000 माइन 3,750 का पहले साल जो है वो डैप लगेगा 15% के हिसाब से। ठीक है जी, अब 25,000 में से 25,000 में से जब माइनस करेंगे 15%, तो आपके पास वैल्यू आएगी 21,250, 21,250। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद हमने फिर डैप लगाया था। ठीक है जी, मशीनरी दूसरी कब खरीदी है, 2000 में खरीदी क्या, 1 जुलाई 2000। ठीक है जी, कोई बात नहीं, तो अभी फिलहाल इसी करते हैं। अब इस पे फिर से डैप लगाना है, कितना परसेंट लगाना है डैप, 21,250 पे फिर से 15%, तो 15% इसका डैप लगेगा, तो ये आ गया 31,888 कर देता हूँ मैं सीधा। ठीक है, पॉइंटों में गया क्योंकि, तो 3,187.5, या फिर ऐसे ही रख देते हैं पॉइंटों में। ठीक है जी, एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए 3,187.5। ठीक है, अब जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, तो 2,1,250 माइनस में 3,187.5, तो आपके पास जो वैल्यू बची है वो बची है 180,62.5। ठीक है जी, तो ये वैल्यू बची है कम 2000 में, तो जो साल 2000 था उसमें आपकी ये वैल्यू मशीनरी की वैल्यू बची है। ठीक है, अब इसी साल में हमने एक मशीनरी और खरीदी 60,000 रुपए की, तो एक 60,000 रुपए की मशीनरी और आ गई है हमारे पास यहाँ पे, मशीनरी 3 जिसको हम बोल रहे हैं। अब फिर से हमें डैप लगाना था इस पे, हमने फिर से इस पे डैप लगाएंगे, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो मल्टीप्लाई में 15% इस पे डैप लगाया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, तो भाई ये है 2709। एक काम करते हैं भाई, इसको राउंड ऑफ ही करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको 7 ही बोल देता हूँ मैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, तो ये क्या 18063 का 15%, तब भी इतना ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, इतना ही छोड़ो। तो 18063 माइनस में 2709, ठीक है जी। तो ये आ गया कितना, 15,354 रुपये, सिंपल। अब इस पर डैप देख लेते हैं। तो इस पर तो पहले साल का ही डैप है, वो भी 60,000 का, तो 60,000 का जो डैप है वो कितना बनेगा 15%, तो भाई 15% बनता है 9,000, लेकिन हमें पूरे साल का तो लगाना नहीं, हमें आधे साल का लगाना है, क्योंकि मशीनरी खरीदी थी जुलाई में, तो उसका बनेगा 4,500 रुपये डैप। अब 4,500 जब घटा देंगे 60,000 में से, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा भाई 55,500 रुपये, सिंपल। तो ये मशीनरी 2001 में इसकी वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू 2001 में ये वाली बची है। अब हमारे हिसाब से जो वैल्यू है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के हिसाब से वो ये बची है, लेकिन अगर एक्यूरेट वैल्यू देखा जाए 2001 में हमारे पास कितनी वैल्यू थी, तो 2001 की स्टार्टिंग में, 2001 की स्टार्टिंग कहाँ गई, ये अभी हमने बैलेंस निकाला, ठीक है जी, और डैप इतना लगा हुआ है मशीनरी पे। तो देखते हैं 2001 की स्टार्टिंग में मशीनरी की वैल्यू हमारे पास कितनी बची हुई है, तो 85,000 की ये है, और 92 ये डेप्रिशिएशन, मतलब हमारे पास जो ओरिजिनल मशीनरी बची है वो 85,000 की बची है दोनों मिला के, है ना। और इन दोनों मशीनरी पे जो डैप लगा है वो अभी तक कितना लगा हुआ है, 9250, ठीक है जी। तो मशीनरी की जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 85,000 माइनस में 9250, तो हमारे पास जो मशीनरी की वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से, जो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से मशीनरी तो इतने की है ना भाई, एक मशीनरी हमारे पास थी 25 की, एक 65 की थी, सॉरी 60 की थी, दोनों मिला के 85 की मशीनरी है, और उन्हीं दोनों का जो डेप्रिसिएशन है वो अभी तक इतना लगा हुआ है 9,250, सिंपल स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। तो अब जो वैल्यू बची है वो बची है 75,750, ये वैल्यू बची है मशीन की कब, स्ट्रेट लाइन मेथड से। और अगर हम देखें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो मशीनरी की जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 55500, और इसके साथ प्लस में क्या था 15354, तो अब जो बची है वो इनके हिसाब से दोनों को ऐड करने पे हमें पता चल गया मशीनरी वैल्यू 70,854, यानी 70,854। तो अब खुद देख लो, अभी हमारे पास मशीनरी की वैल्यू ज्यादा है, और एक्चुअल में हमारे पास जो मशीनरी की वैल्यू बचनी चाहिए वो इतनी बचनी चाहिए, अगर हम चेंज करना चाहते हैं, या फिर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज करना चाहते हैं, यानी हमें मशीनरी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाना पड़ेगा, लॉस हो गया हमें, क्योंकि अभी हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो मशीनरी वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है, इस वाले मेथड को यूज करेंगे तो मशीनरी वैल्यू कम दिखाई देगी, इसलिए हमें घटाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो घटाना पड़ेगा कितना, ये घटा देते भाई 75750 में से, तो आपको हो गया 4,896, इसमें से ये माइनस किया तो हमें पता चल गया लॉस कितने का हुआ, 4896 का। अब 4896 का जो लॉस आया वो यहाँ पे डालता हूँ मैं, कि बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या आया, ये आया भाई चेंज किया जो हमने मेथड, कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने किस पे गए, हम गए हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, ठीक है जी। इस मेथड को चेंज करने की वजह से जो लॉस हुआ है वो ये लॉस है, ये कब है 31 दिसंबर को, ठीक है जी, 2001 के अंदर, ठीक है। और इसको बैलेंस कर देते हैं, तो 4896 ये हमने लॉस में डाल दिया। तो अब जो मशीनरी की हमारे पास वैल्यू बचेगी वो ये वाली बचेगी 70,854 रुपए, सिंपल से इतना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब 70,854 रुपए बैलेंस बचा है, तो मैं इसको यहीं पे डाल देता हूँ। तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं लॉस है ना, लॉस इस पे क्यों डाल रहा हूँ भाई, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बन रहा है ना, उसी के अंदर डालेंगे भाई, यहाँ पे नहीं डालने वाले, ठीक है जी, वरना आपके पास हो जाएगी फिर से गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे तो ओरिजिनल कॉस्ट दिखानी पड़ती है ना हर बार, तो यहाँ पे नहीं डाल सकते, ठीक है जी। तो लॉस हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 31 दिसंबर को बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों, हमने चेंज किया है स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में, इस वजह से। और कितने का लॉस हुआ, ये लॉस हुआ 4896 का, सिंपल सा, ये हमारा लॉस आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट ही रखनी पड़ती है ना भाई, क्योंकि अलग अलग अकाउंट बन रहे हैं ना हर चीज के, तो इसमें वैल्यू क्यों घटाए। चलिए आगे चलते हैं, फिलहाल हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया, लॉस समझ में आ गया ना भाई। तो हमने इस वाली जो वैल्यू थी, अब की जो वैल्यू है उसमें से हमने डेप्रिसिएशन घटा देखा, हमको पता चल गई हमारी मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो हमको पता चल गया 75,750 एक्चुअल वैल्यू है। अब हमने 15% डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ वैल्यू मेथड से लगाया मशीनरी 2 की, तब पता चली इस साल पे एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
तो हमने बस इसमें से ये माइनस किया, हमें पता चल गया कितने का लॉस हमें दिखाना है। लॉस दिखाना है 4896 का, तो वो मैंने दिखा दिया यहाँ पे 4896 का लॉस। सिंपल, इतना बढ़िया। अब बस सारा काम खत्म हो चुका है, साल का एंड आ गया। साल के एंड में 2 काम होते हैं, डैप लगाना और बैलेंस करना। सबसे पहले हम लगाएंगे डैप, और डैप कैसे लगता है भाई आप लिख देंगे। तो बाय में डैप लग जाएगा मशीनरी 2 पे और मशीनरी 3 पे लगाते हैं जी। तो दोनों मशीनरी पे डैप लगाएंगे। अब दोनों मशीनरी पे पहला डैप कितना लगेगा, पहली मशीनरी सॉरी मशीनरी 2 कितने की है, ये बची है 15,354 की। तो 15,354 की मशीनरी है, इस पे लगेगा 15% डैप, और जब 15% डैप लगेगा तो इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी 2303। तो ये क्या 2303, ये आ गई पहली मशीनरी की डैप की वैल्यू। अगले मशीनरी की भाई 55500 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो इसकी वैल्यू आ गई 8325। तो भाई अब चालू कर देते हैं, 8325 में प्लस कर लेते हैं 2303, तो आपकी वैल्यू आ गई 10,628 रुपए, जो कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से, जो कि हमने 15% लगा के निकाली है, कैलकुलेट करी है। सिंपल से चलिए अब बस बैलेंस करना है, डेप्रिसिएशन लग चुका है, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आ गया बाई में बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी क्या, मशीनरी 2 हमारे पास बची हुई है कितने की, वही जो पुरानी वैल्यू थी 25,000 की, और मशीनरी 3 हमारे पास जो बची हुई है वो कितने की बची है 60,000 रुपए की, टोटल 85,000 की। सिंपल से चलिए ये बैलेंस हो गया हमारा 31 दिसंबर को 2001 के अंदर। ठीक है जी, ये हो गया 85 खत्म, ये हो गया 85 खत्म। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं बैलेंस। इसका बैलेंस इस साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में बैलेंस सीडी। अब मशीनरी सब पे अलग अलग बैलेंस तो देखना मुश्किल है भाई, तो एक बार टोटल कर देता हूँ मैं सीधा बस खाली। ठीक है जी, तो ये हो गया 9250, और ये उसके बाद हो गया 4896 प्लस में 10628। ठीक है जी, तो आपका बैलेंस आ गया 24774। ठीक है जी, ये आ गया 31 दिसंबर को 2001 के अंदर। ठीक है जी, अब इसका टोटल कर लेते हैं 24774, इसका टोटल 24774। ठीक है जी, दोनों साइड हो गया। अब इसका बैलेंस वहां पे उतार देते हैं, बस लास्ट काम कदम काम, और उसके बाद ये फॉर्मेलिटी है बस खाली जो मैं कर रहा हूँ। तो 2001 नहीं 2 आ जाएगा, और उसके बाद 1 जनवरी आ जाएगी। 1 जनवरी को बाई में बैलेंस बीडी कितना 24774। ठीक है जी, और इसका बैलेंस उतार लेते हैं इस साइड में। तो ये हो गया 2002 में 1 जनवरी 2 में बैलेंस बीडी कितना बैलेंस बच गया 85,000। सिंपल, खत्म क्वेश्चन पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सर इस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, और सर लिटरली बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्स में आपको अच्छे खासे नंबर देते हैं, 16-17 नंबर का, मतलब 16 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है जी, और डेप्रिसिएशन का मैंने देखे हैं भाई आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हुए, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, जितनी क्वेश्चन हो सकते उतनी प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बस खत्म भाई, तो आज के लिए वैसे नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल, टाटा बाय बाय। हाँ एक चीज और भाई, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा हो तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से कलेजों से गुर्दों से फेफड़ों से शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। ठीक है, और आपने अगर पहले नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम से कर दिए बाद में, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी यही हैं आप भी यही हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना एक बार बढ़िया तरीके से, थोड़ा जूम कर लेना, क्वालिटी अच्छी कर लेना, आपको दिख जाएगा साफ साफ। नीचे कुछ नहीं लिखा, नीचे बैलेंस करा है बस खाली, और ठीक है जी, बढ़िया, बाय बाय।